ऐसे विभूतियाँ हैं जिनका अभी हम लोगों ने सम्मान किया है। समाज ये सम्मान करने की हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। अच्छा काम करने वालों को सम्मानित करके हम बाकी लोगों को प्रेरित करते हैं, और जब सारे लोग अच्छा काम करेंगे तो समाज का भला होता है और हम एक रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सरकार और प्रशासन ही सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। जब तक समाज में रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक पूरी तरह से समाज में रहने वाले हर वर्ग का भला नहीं हो पाता है। कई ऐसे दौर आए, अभी हाल ही में हम लोगों ने कोरोना को देखा है, और ऐसे भयंकर त्रासदी तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने देखा होगा। लेकिन उस चुनौती का भी सामना सिर्फ सरकार और प्रशासन नहीं कर सकती। इसके लिए सरकार प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन और जिन लोगों का हमने सम्मान किया, और जो नौजवानों का, यहाँ पर परमजीत सिंह डंग जी भी हैं, प्रकाश गुप्ता जी भी हैं, और बहुत से स्वयंसेवी संगठन, सुदिशा फाउंडेशन के भी हमारी बहन और टीम दिख रही है। सब ने मोर्चा संभाला, सबके सामूहिक प्रयास से हमने इस लड़ाई को जीती। न सिर्फ जीती बल्कि ऐसा माहौल बना रीवा में कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोगों ने ऐसा काम किया कि पूरे मध्य प्रदेश में रीवा में सबसे बेहतर व्यवस्था हुई है, ये लोगों ने माना। अगल बगल के लोग कहते थे रीवा में बेड मिल जाएगा, रीवा में ऑक्सीजन मिल जाएगा, जबकि बेड और ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हमें अगल बगल के क्षेत्र के विधायक और सांसद फ़ोन करते थे कि एक व्यक्ति बहुत संकट में फंस गया है, क्या आपके यहाँ उसको भिजवा दें क्या? तो हमने कहा संकट तो यहाँ भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि सुना है कि वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये बात सही है कि कोई यदि किसी का ऑक्सीजन 50 से नीचे हो गया और अस्पताल पहुँचा तो भले उसको नहीं बचाया जा सका, लेकिन यदि 70-80 के बीच में ऑक्सीजन लेवल है तो अस्पताल पहुँच गया तो उसके जीवन को बचाने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। तो इसलिए सम्मान हमारी परंपरा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज के कार्यक्रम में हमने वरिष्ठ जनों का भी सम्मान किया है, जो साहित्यकार हैं, जो संगीतकार हैं, जो लेखक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कहीं न कहीं ऐसा योगदान दिया है जिसके प्रति हम लोगों को ऋणी होना चाहिए। ऐसे लोगों का हमने सम्मान किया और नौजवानों का सम्मान किया, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए, जैसे उनको भी लगे कि लोग देख रहे हैं, लोग आकलन कर रहे हैं, हमारे काम का मूल्यांकन हो रहा है, तो उनका हौसला बढ़ता है। तो उनका भी सम्मान आपने किया है, इसलिए मैं सबसे पहले तो आयोजन समिति को बधाई देता हूँ। कार्यक्रम का संचालन भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। हमारी जो बेटी है और चंद्रकांत जी हैं, कार्यक्रम का बांधा हुआ कार्यक्रम है ये। कार्यक्रम की जान तो संचालन होती है, तो संचालन भी बहुत अच्छा है। और होली का मौका है, होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली एक ऐसा त्यौहार है जिसका इंतज़ार लोग करते हैं। यदि किसी से बुराई भी हो गई है तो इंतज़ार करते हैं कि होली आएगा तो सब रंग में धो देंगे, गले मिल लेंगे और सब बुराई समाप्त कर लेंगे। यदि ये होली ना आए हर साल तो पता नहीं कितनी कटुता फैल जाए समाज में। ये होली है जो कटुता को समाप्त करती है, वैमनस्यता को ख़त्म करती है, ये भाईचारे को बढ़ाती है, ये उत्साह और उमंग को बढ़ाती है, ये बुराई को समाप्त करके अच्छाई को ऊपर लाती है। और इसलिए
ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय का, और इसलिए इस त्यौहार को जितना ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जा सके मनाया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इस त्यौहार के महत्व को, क्योंकि हम लोग भी उसी प्रकार से त्योहारों को मनाते हैं जैसे हमारे पिताजी और हमारे दादाजी, हमारे पूर्वज जो मनाते थे। ये ट्रांसफ़र होती है, ये हमारी जो सांस्कृतिक संस्कृति है ये ट्रांसफ़र होती है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों से हमारे आने वाली पीढ़ी पर ट्रांसफ़र होती है। बच्चे देखते हैं, तो इसलिए उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाने की, और फिर लगातार हमारा देश तो त्योहारों का देश है। अभी होली समाप्त हो रही है, फिर चैत्र नवरात्रि आ जाएगी, फिर हर जगह शक्ति की आराधना होगी, माता की पूजा होगी। इसी प्रकार से साल भर त्यौहार हमारी सामाजिक रचना को मजबूत करते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये त्यौहार और ये संस्कृति, हमारी परंपराएं, ये हमको फिर से एकता के सूत्र में बांध देती है। इसलिए हम लोग इस गौरवशाली परंपरा को न सिर्फ हमें अक्षुण्य रखना है, इसको मजबूत करना है, संवर्धन करना है, और इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम के बड़े महत्व हैं। जब हम एक रहेंगे तभी तो ये विकास हमारे लिए वरदान बनेगा। जब बुराइयां समाप्त होंगी, नहीं कभी कभी विकास वरदान बनने के बजाय अभिशाप बन जाता है, क्योंकि अंदर ही अंदर कटुता फैल गई, नशा बढ़ गया, आने वाली पीढ़ी नशे के आगोश में चली गई, कौन इनको संभालेगा? समाज ही है जो इस प्रकार की बुराइयों से बच्चों को बचाने का काम कर सकता है। और इस प्रकार की बुराई, कल गायत्री शक्तिपीठ के चिन्मय पंड्या जी आए थे, गायत्री महायज्ञ हो रहा है, 108 कुंडी, उनके उद्बोधन में मैं उपस्थित था। उसके बाद एक उनके यहाँ सिंह साहब के यहाँ भोजन था, तो मुझे भी वहाँ पे बुलाया था। उन्होंने पूछा कि रीवा तो बहुत बदल गया है। फिर मैं बहुत पहले आया था तो जबलपुर से रीवा आया था तो हालत ख़राब हो गई थी, फिर यहाँ से प्रयागराज गया था तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। ये तो रीवा बिल्कुल बदल गया है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या काम करने की ज़रूरत है, हम गायत्री परिवार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विकास वरदान बनेगा यदि नशे के आगोश से नौजवानों को बचाने में हम कामयाब हो जाएं, और नहीं तो ये विकास अभिशाप भी बन सकता है। पंजाब की कहानी हमारे सामने है। पंजाब में सिंचाई के नहरें, भाखड़ा, नंगल बांध, और जब वहाँ से धरती से दौलत पैदा करके खूब अमीरी आ गई तो फिर वहाँ पे नशा भी बढ़ने लगा, और बाद में फिर मालूम पड़ा कि परेशानी हो गई। तो हमने कहा कि मुझे सिर्फ यही दिख रहा है कि इस पर अंकुश लगाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप गायत्री परिवार इतना बड़ा संस्थान है कुछ कर सके तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आप कुछ कर सके तो, क्योंकि मेडिकल हब और एजुकेशन हब रीवा बनेगा आने वाले दिनों में, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिखाई दिया था 1980 में, उन्होंने घोषणा की थी कि पश्चिमी तट पर खड़े होके इस महासागर के सामने मैं ये घोषणा करने का साहस कर रहा हूं। ये अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, 1980 में कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो कभी कभी इंट्यूशन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में रीवा, मेडिकल के क्षेत्र में नागपुर को पीछे करेगा, और एजुकेशन के क्षेत्र में कोटा को पीछे करेगा हमारा रीवा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि यदि आप इस क्षेत्र में कुछ अपना योगदान दे देंगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर
हम जो कुछ भी हो सकेगा अपने संस्थान के माध्यम से पूरे देश में हम करते हैं, तो इस क्षेत्र में भी जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया। तो इसलिए मैं इस बात का मुझे संतोष है कि हमारे रीवा में स्वयंसेवी संगठन बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक ऐलान हो जाता है कि रक्तदान होना है तो 400-500 यूनिट ब्लड लोग स्वप्रेरित होकर आके और लोगों के जीवन बचाने के लिए दान कर देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पॉजिटिविटी जो रीवा में पिछले 15-20 सालों में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रीवा बढ़ा है, तो सभी को अच्छा लगता है कि अब हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। और इसलिए होली के इस अवसर पर हम सब जितने ज़्यादा भाईचारा, जितना ज़्यादा अपनत्व, जितना ज़्यादा रचनात्मक सोच समाज में घोल सके, रंगों की तरह, रंगों के माध्यम से, उतना ही हमारा इस प्रकार के आयोजन की सफलता साबित होगी। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति को इस कार्यक्रम के आयोजन करने के लिए, मुझे यहाँ पर बुला के सभी से मिलने के लिए, जो आपने कार्यक्रम की रचना की है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अगर लगने लगे मधुबन, समझ लेना कि होली है। हमारे पूर्व मंत्री, लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी का पूर्ण सहयोग था और हमेशा वो कलाकारों का सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी एक छोटा सा सम्मान उन्हीं के हाथ दोबारा करा दें। प्रकाश जी कीजिए जाके। आशीष तिवारी शिबू, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज से। आशीष तिवारी शिबू। ब्रह्म कुमारी से हमारे साथ प्रकाश चंद्र द्विवेदी जी हैं। मैं निवेदन करूंगा वो भी मत। संजीव गुप्ता जी सबसे पीछे बैठते हैं, संभालते हुए सबको, आगे आ जाए। राजीव शर्मा जी बैठे हैं। अंशुमान गुप्ता जी, निवेदन है भैया को जाना भी है, आ जाए थोड़ा सा जल्दी। अंशुमान गुप्ता जी, राजीव शर्मा जी। कमलेश्वर द्विवेदी जी प्लीज जल्दी आ जाए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदरणीय चंद्रकांत शुक्ल के सुपुत्र अमरनाथ शुक्ल जी को मैं मंच पर निवेदन करता हूं सम्मान प्राप्त करें। और दैनिक जागरण ट्रस्ट के चीफ रमाकांत जी से भी निवेदन करता हूं कि वो आएं और साल से पर से सम्मान प्राप्त करेंगे। सम्मान की इस क्रम के उपरांत अब वो घड़ी आ गई है कि जिसके लिए यह कार्यक्रम का ताना बाना बुना गया। आज होली मिलन समारोह में अब जो आगे का कार्य शेष बचा है वो बस इतना ही है कि हम आपस में फूलों की होली खेलें। इस सम्मान समारोह में जो मुख्य भाग है वो हम आप सब मिलकर, मोहित गुप्ता जी से भी निवेदन करता हूं कि वो आ जाए मंच में, सम्मान प्राप्त करेंगे मोहित गुप्ता जी। अब मैं बारात घर एसोसिएशन रीवा और होटल एसोसिएशन रीवा, इन सब के सभी यहाँ पर रावेंद्र सिंह सेंगर जी भी पधारे हैं। मैं उनको सीधे मंच पर आमंत्रित करता हूं, सम्मान प्राप्त करें रावेंद्र सिंह सेंगर जी। यहाँ पर भाजपा के युवा नेता विनय तिवारी जी बैठे, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। अब मैं आदरणीय रमाकांत सर जी को निवेदन करता हूं कि वो शीघ्र मंच पर आके सम्मान प्राप्त करेंगे। दैनिक जागरण के मुख्य पत्रकार हैं रमाकांत जी। ओए भैया, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं एक बार फिर आयोजन समिति और बारात घर एसोसिएशन के सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय अध्यक्ष विजय निगम जी अपने साथियों के साथ आएंगे। सबसे पहले मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि और मंच में परमजीत
से भी निवेदन है कि वो भी इस लोगों की योजना में मंच पे आ जाएं कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच के सामने हमारे जो वरिष्ठ दर्शक दीर्घा में भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी पंखुड़ियों से होली खेलेंगे। हमारे जो एसोसिएशन के सभी सदस्य हैं, बजरंग सेना के लोग, मंडल भाजपा के मंडल के लोग, वो सब आपस में मंच के सामने पंखुड़ियों से होली खेलें। यह वास्तव में रंगों का त्योहार है, ये उत्साह का त्योहार है और ऐसे वातावरण का आनंद हम लोग मिलकर उठाए। वास्तव में जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि अगर ये होली ना होती तो हमारे कम्युनिस्ट हमारे मन के भाव अच्छे होने का अवसर न मिलता। तो ये ऐसा अवसर है जो यादगार है, यादगार पल है। अपने जीवन में ऐसे अवसर जब आते हैं तो हमें उसका भरपूर आनंद लेना चाहिए और ऐसे ही अवसर में हम सब एक साथ एकत्र हैं। मैं एसोसिएशन के सदस्य निवेदन करता हूं कि हमारे मंच के पीछे भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास पर भी ये पंखुड़ियां पहुंचे। मंच के सम्मुख पीछे की पंक्तियों में अंतिम पंक्ति तक हमारा ये उत्साह पहुंचना चाहिए। हमारा मिलना जुलना, हमारी बातें, हमारे भाव सब एक दूसरे के हृदय तक पहुंचे और वास्तव में मस्तिष्क में बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जो हो सकता है समाज और व्यक्ति के लिए ठीक ना हो। उन बातों को हम कैसे दूर करेंगे, यह वह अवसर है जब हमारे मन के सभी ऐसे भावों को हम दूर कर देते हैं, होली में हम जला देते हैं और उसके बाद रंगों के उत्सव फगुआ को हम मनाते हैं। हमारे मन के उद्गार इस अवसर पर निकल कर सामने आ जाते हैं। किसी ने कहा है, किसी को याद करते ही अगर बजते सुनाई दे, कहीं घुघरू कहीं कंगन, समझ लेना की होली है। कभी खेलो अचानक आप अपने घर का दरवाजा, खड़े देहरी पे हो साजन, समझ लेना की होली है। दृष्टि हो दीदार तक वो आपकी आंखें, उसे छूने को आए क्षण, समझ लेना की होली है। बुलाए जब तुझे वो गीत गाकर ताल पर ठपकी, जिसे माना किए दुश्मन, समझ लेना की होली है। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज हवाओं में भुला चंदन, समझ लेना की होली है, समझ लेना की होली है। पुष्ट नहीं हुई है तो अभी हमारे एसोसिएशन के सचिव रमेश जी जिन्हें अभी एक सेकंड और साथ गीत का आनंद लें।